बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक करल। मैंने इंग्लिश में उर्दू, इंटरनेशनल रिलेशन, मैथ्स कम्युनिकेशन और LLB किया है। 20 साल तक शुबा तालीम से मुंसलिक रहा और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटी छोटी वीडियोस तैयार करके ऐसे स्टूडेंट्स की रहनुमाई की जा सके जो घर बैठ कर कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसी तलबात जो फिनंशियल बेस पे या किसी और वजूहात की बुनियाद पर तालीमी इदारों में नहीं आ सकते, उनकी रहनुमाई की जा सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। अगर आपको कोई रिटर्न में मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट mushtaqkaral.com पर भी जा सकते हैं। आज की वीडियो की जो डिमांड की गई थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के वजह से। तो याद रख लें, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का इतना लंबा प्रोसेस नहीं है जिस तरह स्कूलों के अंदर एक एक माह 2-2 माह तक पढ़ाया जाता है। ये 5 से 10 मिनट का टोटल प्रोसेस है। इसमें 3 बातें तो आप शुरू में ख्याल कर लें। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग एक एरो बना देते हैं तो एरो में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट और यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिख रहे हैं जी बाई और यहाँ पर आप लिख रहे हैं थर्ड फॉर्म। जो बेसिक पैसिवाइज एक्टिव से पैसिवाइज का पैटर्न है वो यही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो वो अपनी हालत भी चेंज कर लेगा, आई से मी हो जाएगा। और ये जब मी जो इधर आएगा तो आई क्या ले लेगा। इसी तरह तमाम सेंटेंस में बाई का इस्तेमाल, मास व चंद के जिसमें आप टू का इस्तेमाल कर सकते थे। थर्ड फॉर्म हमेशा याद रख लें, आपकी पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। बाकी जो टेंसेज हैं उस हवाले से अगर समझना चाहें तो हमारा पिछला लेक्चर की अभी भी जो वीडियो मौजूद है जिसमें हमने आपको समझाया था कि टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं। आप लंबे चक्रों में ना पढ़ें, इतना याद रख लें कि 4 फॉर्म्स हैं और 4 फॉर्म से आप लोग ज़माने बना सकते हैं। आपके तमाम जारी के जो टेंसेज हैं वो आपके 4th फॉर्म से बनते हैं। जितने आपके मुकम्मल के हैं वो 3rd फॉर्म से बनते हैं। सादा माजी दूसरी फॉर्म से, सादा हाल पहली फॉर्म से और सादा मुस्तकबिल आपका ये भी पहली फॉर्म से। चंद लफ्जों का इजाफा करने से आपका पैसिवाइज बन जाएगा। मसलन अगर आप लोग फिर जारी के पैसिवाइज बनाते हैं तो जस्ट इसमें आप लोग बीइंग का इस्तेमाल कर दें, इजाफी। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको दायरे लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस वर्ड का इजाफा करने से ये टेंसेस पैसिवाइज में तब्दील हो जाएंगे। इसमें आप लोग बीइंग का इजाफा कर लें और यहाँ पर आप लोग वाज और वर का इस्तेमाल कर लें और इधर आप इज, एम और यहाँ इजाफा हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग जस्ट बी का इजाफा करेंगे। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो जितने हमारे पास टेंसेज हैं उनकी जितनी हालतें हैं उनको पैसिवाइज बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 इन चीज़ों का इजाफा करने से आपके सेंटेंस पैसिवाइज बन जाते हैं। अब देखें, अगर आपके पास वही फिक्र हम ले लेते हैं ही इज प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी इज उसके बाद ये वर्ड लगा देंगे। हॉकी इज बीइंग प्लेड, फॉर्म हमेशा आपने थर्ड लगानी है। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। आमतौर पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिवाइज नहीं बना करते, एक्सेप्शनल हालात के अलावा नहीं बनते। इसी तरह पास्ट में अगर आए, ही हैज प्लेड हॉकी, हॉकी हैज बीन प्लेड, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ बीन का इस्तेमाल कर देने से आपका पैसिवाइज बन जाएगा। फार्मूला वो यही रहेगा, इधर बीन का इजाफा करने से आपके पैसिवाइज बन जाएंगे। इसी तरह अगर हैड है तो हॉकी हैड बीन प्लेड बाय हिम, ही हैड प्लेड हॉकी, हॉकी हैड बीन प्लेड बाय हिम। अच्छा, ही विल हैव प्लेड हॉकी, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, तो यहां पर भी बीन का इस्तेमाल। इधर आ जाए सादा माजी में कोई और सेंटेंस लेते हैं, शी कुक्ड फूड, फूड वाज कुक्ड बाय हर। अब शी जो है वो मफूली हालत में चली गई है हर, और फूड आपका फाइल बन गया है, तो जो फाइल बनेगा हेल्पिंग वर्ब भी वो अपने मुताबिक लेगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर सिंपल फिक्रा था, शी कुक्ड फूड, तो फूड वाज कुक्ड बाय हर। और इसी तरह शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर। और आई कुक फूड, फूड
इज कुक्ड बाई मी। तो आप देख लें कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल, और अगर ऐसा फिक्र इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर विल या शैल का इस्तेमाल हो रहा है, ही विल प्ले हॉकी, तो हॉकी विल बी प्लेड बाई हिम। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका इजाफा कर लेने से आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है ख्याल रखने की, अगर आप देखें, बड़ा अहम फार्मूला आप याद रख लें, अगर आप देखें कि इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म आई हुई है तो समझ लें ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। अगर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है तो समझ लें आपका वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी तरह अगर आप वाज वर्ब के साथ देखते हैं फोर्थ फॉर्म है तो आपका एक्टिव का सेंटेंस होगा। अगर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई तो समझ लें ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर पूछते हैं कि इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म भी होती है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म भी होती है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब थर्ड फॉर्म होगी तो वो पैसिव वॉइस का फिक्रा होगा, जब फोर्थ फॉर्म होगी तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा होगा। तो टोटल हमारा जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, तमाम टेंसेस को बनाने का तरीकाकार है वो यही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।